तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये जान के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं एक यूरोपियन कंट्री जा रही हूँ, बेलारूस। नहीं, प्रेशर तो पहले तो मैंने अपने घर वालों को, पास वालों को बताया तो उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ। फिर बाद में थोड़ा थोड़ा उनको भरोसा हुआ कि जा सकता है, तो उन्होंने अब इतनी हमारी अच्छी हेल्प करी है, तो इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और पोदार इंस्टीट्यूट को भी मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा। ये यात्रा करके अपना एक अलग ही अनुभव प्राप्त करें। कितने साल का है बच्चा? अभी 14 साल का है। नमस्ते। एक्चुअली हम आज रात को इधर से रवाना हो रहे हैं। कल सुबह हम जाएंगे बेलारूस। बेलारूस इज़ अ यूरोपियन कंट्री एंड ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 20 students and 2 teachers, myself and Shubham sir will be going there, and tomorrow morning we have the flight, and it's a student exchange program which is conducted by Podar and Belarusian government. एंड इधर बेलारूस से काउंसलर जनरल अपने पास आए थे। एक्चुअली हम वीज़ा वगैरह करने के लिए उधर जाना पड़ते हैं, बट दे केम हियर एंड हैड अ वेरी गुड इंटरव्यू विद द स्टूडेंट्स। तो बच्चों से इंटरव्यू लेके उनको सेलेक्ट किया है और टीचर्स भी सिलेक्शन हो चुका था, और जिससे हमें भी मौका मिल गया बेलारूस जाने का। बहुत हमारे स्टूडेंट को लैंग्वेज का इशू आएगा, तो उसके लिए क्या कुछ रखा है आप? नो, एक्चुअली आवर स्टूडेंट इसलिए सिलेक्ट हुआ है, वो इंग्लिश में बातचीत कर रहे थे। तो द थिंग इज़ दैट ओनली दोज आर एबल टू स्पीक इंग्लिश आर बीइंग सेलेक्टेड। हाँ जी, तो अपने पौधार को स्टैंडर्ड है, तो चिल्ड्रन इंग्लिश में बात कर सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं, तभी अपना इंटरव्यू हो गया है। तो दिस इज़ द ओनली क्राइटेरिया दे हैव आस्क्ड। जिस बच्चे ने बहुत बढ़िया इंग्लिश में बात कर सकते हैं, उनको ही सिलेक्ट किया है। 7 दिन की ट्रिप होगी, जिसमें हमारे यहाँ से 21 लोग जा रहे हैं, 2 टीचर और बाकी बच्चे, जो कि एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है। 7 दिन का ये प्रोग्राम रहेगा, जिसमें हम भारत देश को रिप्रेजेंट करेंगे। जो हमारे राजीव सर हैं, हमारे ट्रस्ट मतलब चेयरमैन सर, उनका एक इनिशिएटिव था स्टार्टिंग से ही कि हमारे स्कूल को ग्लोबल बनाएं, ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट करें। उसी का ये पार्ट है। आज हम यहाँ जा रहे हैं, कल किसी और कंट्री जाएंगे, और ये जो भी इसका खर्चा है ये पूरा पोदार ट्रस्ट उठा रहा है। कोई बच्चों से कुछ भी नहीं लिया गया उस चीज़ में। और स्टूडेंट गोइंग टू आउटसाइड कंट्री, Yeah, टेल अस अबाउट। it's actually the process has been started so many months back in the month of December. The interview has been conducted here only in the campus by the Consul General of Belarus, and thereafter some students have been selected out of 50 candidates. It is age between 13 and 15 only are eligible. So out of 50 candidates given the interview, 20 students selected. Unfortunately, one student could not be turned up due to some untoward incidents. And this is an exchange program. It will be conducted every year by the Podar Trust. It will help the students to explore in outside, and they can exchange. They are representing our country there in Belarus. Many cultural programs are there. Obviously, it will be a memorable trip for these children. And obviously, it's an initiative of our Podar Trust, our chairman Rajiv sir and trustee Vedika ma'am. It's thanks for them for giving this wonderful opportunity for our kids. थैंक यू। बेलारूस की ये यात्रा निश्चित रूप से बच्चों के लिए रोमांचित रहेगी। मैं बच्चों के लिए नहीं, बल्कि गार्जियंस, यहाँ के स्टाफ, सभी के लिए रोमांचित यात्रा सिद्ध होने वाली है। और जैसे ही हमें इस यात्रा के बारे में पता चला, तो हम भी बहुत रोमांचित हुए। निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रम जो हैं वो बच्चों के लिए सीखने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। वहाँ की विदेशी जो कल्चर है, संस्कृति है, उसको बच्चे सीख कर आएंगे, अपने कल्चर को वहाँ पर बता कर आएंगे। तो ये जो प्रोग्राम है बहुत ही अच्छा है, और हम इसको लेकर बहुत रोमांचित। बेटा बेटी आधे घंटे आंखों से ओझल हो जाते हैं, तो टेंशन हो जाती है। यहाँ पे अब कितने दिन का भ्रमण है, कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, तो वो सब चीज़ों को लेकर थोड़ी टेंशन भी हुई होगी। हाँ, एक हल्का सा एक कॉर्नर में ऐसा विचार आया कि बच्चा इतनी दूर जा रहा है, और विशेषकर इसकी मदर को ज़्यादा आया कि इतनी दूर जाएगा तो ध्यान रखना, और मैं तो परेशान हो जाऊंगी अगर कोई समस्या आ जाएगी तो। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। प्रोग्राम बहुत ही मैनेज्ड है और बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। तो पोदार का ये जो पहल है कैसी लगी आपको? मैं पोदार संस्थान
के राजीव जी पोदार, वेदिका जी पोदार, यहाँ के स्टाफ सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसे हमारे छोटे क्षेत्र में ऐसी स्कूल में ये इस प्रकार का जो विदेशी यात्रा का जो प्रोग्राम आया है वो निश्चित रूप से इनके अथक प्रयासों का परिणाम है। और पोदार संस्थान लगातार कीर्तिमान स्थापित करता आया है और फिर भी अभी भी कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। तो ये यात्रा भी इस कीर्तिमान में एक मील का पत्थर साबित होगी। धन्यवाद। क्योंकि बच्चे हैं वो आज आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? अच्छा भी लग रहा है, हल्का सा एक मन में चिंता भी थी, अभी कुछ बताया उस तरीके से कि भाई कैसे करेगा, लेकिन ये अच्छी पहल है कि ये सीखने को मिल रहा है बच्चों को। ग्रुप में रहना, बाहर रहेंगे तो हम कैसे मैनेज करेंगे, उनको हमने अच्छे तरीके से उसको बता दिया है कि तेरे को रोज़ाना की इस तरीके से रहना है, ऐसे साथ में रहना है। तो हमारी तरफ से हमने पूरा गाइड कर दिया उसको। अब वो उसको खुद सीखेगा तभी होगा, आगे जाके भी उसको अकेले जाना भी पड़ेगा घर से, तो हम कब तक उसकी चिंता। सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये जान के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं एक यूरोपियन कंट्री जा रही हूँ, बेलारूस। सबसे पहले तो हम दिल्ली जाएंगे, वहाँ पर पूरे टाइम हम मस्ती करेंगे कार के अंदर फ्रेंड्स वगैरह के साथ में। और फिर उसके बाद में दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचने के बाद में बोर्डिंग वगैरह के बाद में जब फ़्लाइट में बैठेंगे फिर हम हमारे फ्रेंड्स वगैरह के साथ रहेंगे, तब भी हम मस्ती करेंगे। That's all. मस्ती गोल है मतलब कुल मिला के। लेकिन यूरोपीय कंट्री जा रहे हो तो कहीं ना कहीं एजुकेशन से रिलेटेड भी कुछ रहेगा। जैसे कि हमारा डे 1 स्टार्ट होता है, उस टाइम पर हम मिन्स घूमेंगे, उधर के कल्चर के बारे में जानेंगे, हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, ट्रेडिशंस और वहाँ के मशहूर हैंडीक्राफ्ट और चीज़ों वगैरह के बारे में भी कंपेरिजन भी करोगे इंडिया का और वहाँ का? जी बिल्कुल। बिल्कुल। आपका शुभ नाम? आकाशा शर्मा। और बहुत अच्छा लग रहा है ये जान के कि हम लोग एक यूरोपियन कंट्री जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है यूरोपियन कंट्री जाने की। हम लोग वहाँ अपना कल्चर प्रेजेंट करेंगे और उनके बारे में भी जानेंगे, उनके हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वगैरह पे भी विज़िट करेंगे और उनके हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह के बारे में जानकारी लेंगे। मेरा नाम ओजस्वी है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बेलारूस जा रही हूँ आउट ऑफ कंट्री। क्या क्या प्लानिंग की है, क्या क्या पैकिंग की है, वो थोड़ी कोशिश हम लोग करेंगे इस वीडियो में। हमने ड्रेसेस वगैरह डाली है और वहाँ के लिए हम वहाँ पे हमारे फ्रेंड्स बनेंगे तो उनके लिए सोवेनियर लिया है, गिफ्ट्स लिए हैं और ड्रेसेस वगैरह। और मैं 8th क्लास की स्टूडेंट हूँ और मेरे पापा का नाम सुरेंद्र कुमार है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बेलारूस जा रही हूँ। क्या क्या प्रिपरेशन की है पूरे इस टूर को लेके? मैंने सबसे पहले अपने ड्रेसेस डाली हैं और वहाँ पे जो हमारे फ्रेंड्स बनेंगे उनके लिए गिफ्ट्स लिए हैं और बाकी वहाँ पे हम लोग डांस करेंगे अपने कल्चर को शो करते हुए। आपका सिलेक्शन कैसे क्या हुआ वो ज़रा प्रोसेस बताइए। पहले हमारा इंटरव्यू हुआ तो उसमें हमसे क्वेश्चन पूछे गए इंग्लिश में कि आप वहाँ पे क्यों जाना चाहते हैं, वहाँ पे जाके क्या करेंगे और आप वहाँ के कल्चर को जानने के लिए एक्साइटेड हैं या फिर नहीं, और आप अपना कल्चर शो करेंगे, ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए और बाद में हमने उनका आंसर दिया एंड बाद में जो अच्छे से आंसर दिए जिन्होंने उनका जो अच्छे से इंग्लिश बोल पा रहे थे उनका सिलेक्शन हुआ। जी देखिए, हमारे स्कूल बहुत अच्छे जिन्होंने एक टूर प्लान किया है और हम काफ़ी खुशकिस्मत है कि हम जा पा रहे हैं। हम वहाँ पे और बच्चों के कल्चर के बारे में जानें जो कि वहाँ पे बेलारूस के बारे में, और हम हमारे पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, राजस्थान को रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे कल्चर के बारे में उनको समझाएंगे। कुछ प्लानिंग है पूरे टूर को लेके? हमारी प्लानिंग तो बस हम वहाँ पे जाके इंडिया को पूरा रिप्रेजेंट करेंगे, हमारा राजस्थानी कल्चर और हमारे पूरी इंडिया को हम रिप्रेजेंट करेंगे। और वहाँ पे भी 3 या 4 कंट्रीज़ के बच्चे आएंगे, वो वहाँ की कंट्रीज़ के हमें कल्चर एक्सप्लेन करेंगे। तो हम बहुत खुश हैं इस बारे में। पोदार इंस्टीट्यूट का ये जो प्रोग्राम है उसमें सिलेक्शन वगैरह कैसे क्या हुआ वो ज़रा जानना चाहेंगे। सिलेक्शन हमें पहले ही जनवरी में बता दिया था कि आपका एक इंटरव्यू होगा, वहाँ से बेलारूस से जनरल आएंगे, वो आपका इंटरव्यू लेंगे। बच्चों 40 के लगभग बच्चों ने इंटरव्यू दिया था और उसमें से 19 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, और जिनका नहीं हुआ है उनको तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगली बार जब फिर से मौका पड़े तो एकदम अच्छी मेहनत करें। बिल्कुल। तो फिर घर में एक रहना और एक आउट ऑफ इंडिया जाके पूरी कंट्री को आप रिप्रेजेंट करोगे, तो कैसा प्रेशर वगैरह या कुछ? नहीं, प्रेशर तो पहले तो मैंने अपने घर वालों को, पास वालों को बताया तो उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ। फिर बाद में थोड़ा थोड़ा उनको भरोसा हुआ कि
जा सकता है, तो उन्होंने अब इतनी हमारी अच्छी हेल्प करी है, तो इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और पोदार इंस्टीट्यूट को भी मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा। हाँ हो बेटा घना सुबह सुबह स्कूल भेजो जैसो क्यों चीज़ थानी तैयार करनी पड़े, और आज आउट ऑफ इंडिया जा रही है, तो कत्तोक टेंशन है या कत्तोक थाने है? देखो टेंशन तो रहेगी कि बच्चा घर छोड़ के और वो भी इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा है, लेकिन फिर भी हमें ना पोदार जीपीएस पे भरोसा है कि हमारे बच्चे को वो सुरक्षित तरीके से वहाँ पे लेके जाएंगे, और कोई भी उनको प्रॉब्लम होगी तो वो बिल्कुल सॉल्व करेंगे। बच्चों ने शॉपिंग भी की है क्या पूरे टूर को लेके, कपड़े खरीदना या जो भी कुछ? बच्चों में एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा था कि विदेश जा रहे हैं, वहाँ पे क्या देखेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ऐसे उनमें एक्साइटमेंट। प्रिपरेशन आपने करवाई है पूरी टूर को लेके कि भाई सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है या क्या, इससे क्या शेड्यूल रहेगा? वो तो सारा बताया है पूरा। वैसे बच्चे भी ज़्यादा एक्टिव है, हमारे से ज़्यादा तो बच्चे एक्टिव हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कि हमें इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा रहे हैं। जब से एग्जाम इनका जो भी हुआ है उस सिलेक्शन वगैरह, तो तब से ही मोबाइलों में लगे होंगे क्या है बेलारूस में, क्या कुछ है वो आजकल ऐसे तो जान रहे हैं, होम स्टडी देख चालू रहे हो हैं जाती है। कि भाई कैसे करना है, कौन सा वहाँ पे करेंसी है, कैसे वहाँ पे कल्चरल है, हमारा कैसे रिप्रेजेंट करना है, वहाँ का कैसे देखना है, ऐसे तो है वहाँ पे बच्चों में एक्साइटमेंट। ये सबसे पहले तो पोदार ट्रस्ट आना में धन्यवाद देना चाहूँ कि आज माँ के माध्यम से टाबर सारा विदेश की यात्रा, मतलब भाई लोगों को तो पूरा सहयोग है ही है, ये सगा सगा पोदारा को भी सहयोग है, भाई सब कुछ सहयोग है। एक मायने अभी आज टाबर विदेश यात्रा पर जा रहा है, जो काफ़ी उत्साहित है, खुशी है, और 20 से ज़्यादा माना खुशी हो रही है कि भाई हमारा टाबर आज विदेश जा रहा है, घूम कर आसी, बड़ा को कल्चर देख कर काशी, देखिए माना बहुत खुशी है। कति तैयारी करी है टाबरिया? ये टाबरिया तो ये मान लो कि जब से आना बेरो पट्टियों के में जा रहे हाँ, तब से आगे तो घूम रहा बंद का ये तो तैयारी में ही लाग गया कि भाई माना वो लाने है, वो लाने है, यो सामान लाने है, भी मैं लाग गया और आज तैयार है जाने के लिए। तो कति खुशी भी हो रही है, एक तरफ चिंता भी हो सी कि कहीं आलको सफर रहोगे के रहोगे? नहीं अब ठीक है, अब टाबर बाहर ना निकलोगे तभी भय खत्म हो। अब आप अठे बैठे सब कुछ सोच ले वहाँ, तो फिर टाबर बाहर ना जाए कौन सा? बिल्कुल खुद अभी तो छाती कुछ करनी पड़े। तो कुल मिला जी शोर है एकदम साफ। धन्यवाद।